राधे राधे भक्तों, आइए आज से हम लोग नित्य ही माघ मास महात्म्य की कथा में नित्य ही एक अध्याय कथा श्रवण करेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं प्रथम अध्याय की कथा। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनियों ने परम भागवत श्री सूत जी से कहा, हे मुने, अब आप कृपा करके माघ मास की इस पवित्र कथा का वर्णन करें कि वशिष्ठ भगवान ने दिलीप से कहा था, जिससे प्राणी के समस्त पाप नष्ट होते हैं। हे देव, कृपा करके आप माघ के संपूर्ण इतिहास का वर्णन करें। तो सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, तुम धन्य हो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा तुम्हारा मन देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं समस्त पापों को नष्ट करने वाले परम पुनीत माघ मास के महात्म तुमको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा कि हे महादेव, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हो, आप कृपा करके मुझे माघ मास के महात्म व्रत, विधि, पूजन और इतिहास बताएं। पार्वती जी के इन वचनों को भगवान महादेव सुनकर अति प्रसन्न होकर बोले, हे प्रिय, तुम इस मनोहर वृतांत को सुनो। एक समय महाराज दिलीप ने एक महान यज्ञ किया। ऋषिजनों ने प्रसन्न हो राजा को आशीर्वाद दिया। नगर निवासियों ने श्रद्धा से राजा का पूजन किया। तब वह प्रसन्न चित्त राजा अपनी सेना सहित वन में मृग का शिकार खेलने गए। समस्त अस्त्र शस्त्रों से युक्त दिलीप कवच आदि धारण किए हुए, हाथ में धनुष बाण लिए वन में शिकार खोजने लगा। उनके पैदल सिपाही भी मनोहर जंगल में विचरने लगे। शिकारियों के दल को देखकर सभी जीव शांत होकर अपनी गुफाओं में चले गए। कोलाहल सुन मृग भागने लगे। राजा ने उनको अपने बाणों का निशाना बनाया। पक्षी इस वृक्ष से उस वृक्ष पर उड़ने लगे और अपने को छिपाने के लिए स्थान खोजने लगे। सियार चिल्लाने लगे। वृक्षों की खो में छिपे उल्लू चीखने लगे। वन के शांत प्रदेश में जहाँ घने वृक्ष थे, फूलों की सुगंध महक रही थी। भौरे गुंजार कर रहे थे। दूध से भरे थनों वाली गायें घूम रही थी। सर्पों के बिलों में केंचुली आधी बाहर निकली पड़ी थी। अजगर वृक्षों की शाखाओं में लिपटे थे। पत्थरों के आपस में टकराने से अग्नि की चिंगारियां छिटक रही थी। बाघ दहाड़ रहे थे। शिकारी कुत्ते खरगोश के पीछे दौड़ रहे थे। इस प्रकार राजा दिलीप वन में शिकार खेलते, रात्रि होने पर विश्राम करते और फिर आगे बढ़ जाते थे। इसी प्रकार शिकार खेलते हुए राजा जब वन में विचरण कर रहे थे, तो सेवकों द्वारा मचाए हुए शोर को सुनकर एक मृग जंगल से निकला और इधर उधर चौकड़ी भरने लगा। तब राजा ने उसका पीछा किया। लंबी लंबी छलांग लगाता हुआ मृग टेढ़े मेढ़े रास्तों से, कांटेदार झाड़ियों और वृक्षों के मध्य से होकर कई झरने पार कर भयानक जंगल में घुस गया। मृग का पीछा करते हुए राजा दिलीप उस स्थान पर आ पहुँचे। जब वह मृग दिखाई नहीं दिया तो राजा घबरा गए, क्योंकि वे बहुत थक चुके थे और प्यास के मारे व्याकुल थे। राजा और उसके साथी थक गए थे। उनके घोड़े पसीने से तर थे। दोपहर का समय हो चुका था और सभी प्यास से व्याकुल हो रहे थे। पानी की खोज करने पर
राजा ने एक समुद्र जैसा एक विशाल सरोवर देखा, जिसके किनारे घने वृक्ष थे। जल स्वच्छ था, बड़े बड़े कमल खिले थे, जिन पर भौरे गूंज रहे थे। सरोवर के जल में छोटी छोटी मछलियाँ लहरों पर तैर रही थी। उस सरोवर के किनारे पर अनेकों पशु पक्षी घूम रहे थे। इस सुंदर सरोवर को देखकर राजा और उसके साथियों की थकान दूर हो गई। राजा व सैनिकों ने सरोवर के जल को पिया और वहीं रात्रि व्यतीत करने का विचार करके डेरा डाल दिया। राजा और सैनिकों ने संध्या का भोजन आदि से निवृत्त होकर शस्त्र संभाल लिए। राजा एक वृक्ष पर धनुष बाण रहित बैठ गए और उनके अन्य साथी भी दूसरी दिशा में अपने शस्त्र लेकर स्थित हो गए, ताकि शिकार कहीं से बचकर न निकल सके। कुछ सैनिकों ने वन में जाल फैला दिया। आधी रात होने पर जंगली सूकरों का एक झुंड सरोवर के किनारे आया। उन सूकरों ने तट के किनारे उत्पन्न कमल स्कंद खाए और पेट भर जाने पर वह झुंड वापस लौटने लगा तो राजा के सैनिकों द्वारा लगाए गए जाल में फंस गए। राजा ने अपने साथियों की सहायता से अनेक सूकर मार डाले। कुछ घायल होकर वहीं पड़े रहे और कुछ भागकर जंगल में जा छिपे। इतने सारे सूकरों को मरा देखकर राजा के साथी प्रसन्न हो शोर करने लगे। सबको साथ लेकर राजा सरोवर के किनारे से चल दिए। उन्होंने अपने राज्य लौटने का निश्चय किया। राजा जैसे ही नगर की ओर चले, उन्होंने देखा कि सामने से शंख चक्र चिन्हों से शोभित कृश शरीर कोमल वल्कल पहने एक तपस्वी सरोवर की ओर चले आ रहे हैं। राजा ने नम्रतापूर्वक उनको प्रणाम किया और मार्ग छोड़ दिया। ऋषि ने राजा को पहचान कर कहा, हे राजन, प्रातः होने को है। माघ मास की पुण्य बेला और सरोवर का स्नान त्याग कर तुम कहाँ जा रहे हो? तो अभी आपने श्रवण करी माघ मास महात्म की प्रथम अध्याय की कथा। कल के कथा में आप लोग दूसरे अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।